करता है कि मैंने 5 साल के लिए अच्छा काम किया है करके, लेकिन जब आवाम कहती है कि खासदार इम्तियाज़ जलील के 5 साल अच्छे रहे हैं करके, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल नहीं, वो सिर्फ 3 ही साल रहे हैं करके, क्योंकि 2 साल जो है वो कोरोना के अंदर चले गए थे। तो 3 साल के अंदर जितना भी मौका मिला काम करने का, वो पूरी ईमानदारी के साथ हमने किए हैं। जिस भरोसे के साथ लोगों ने चुन कर दिया था, उस भरोसे के ऊपर मैं दावा तो नहीं कहता हूँ कि 100% उतरे है करके, लेकिन जितना हो सकता था उतना ईमानदारी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ हमने काम करने की कोशिश की। हाँ, ये क्या हुआ था, 5 साल पहले ऐसी डर बताया गया था शहर में कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आएंगे तो पूरा शहर हरा हो जाएगा, दंगल हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम दलित एक जगह नहीं रहेंगे, एक में को काटेंगे और पूरा मुस्लिम बहुतुल्य हो जाएगा। बोलो तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे हो जाएगा, ऐसे बताया गया था विरोधियों की तरफ से। उन पर विरोधियों को मुँह पे तमाचा है कि 5 साल अच्छे बीते, 20 साल में पिछले जैसे विकास नहीं हुआ था, वो विकास खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के निधि में से पूरे शहर भर में, ज़िले भर में दिखाई गया। वो उनके मुंह पर चपराक मारने के लिए ऊपर का स्लोगन लिखा है अच्छे बीते 5 साल, और नीचे का स्लोगन फिर से एक बार इम्तियाज़ जलील साहब 101% जीतेंगे इंशाल्लाह, यही जीत करके हम निकले हैं। देखिए, आज जो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट का इनाग्रेशन हुआ इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ से, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि पिछले अच्छे बीते 5 साल। तो मैं कहूँगा कि 5 साल बेमिसाल रहे और आने वाले 5 साल भी इंशाल्लाह उससे बेमिसाल रहेंगे, क्योंकि जैसा इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि 2 साल कोरोना में गए, वो 3 ही साल मिले, लेकिन पूरे 5 साल बेमिसाल रहे हमारे शहर के लिए। और इसके अंदर सबसे ख़ास बात ये रही कि सारे समाज के लोग आज यही चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये कहो फिर से इम्तियाज़ जलील फिर से नहीं, बल्कि दिल खुद कह रहा है फिर से इम्तियाज़ जलील फिर से बोल के। ये हमारा दिल खुद हर इंसान का दिल कह रहा है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जिस तरह शहर को एक अपने माहौल, अपने घर के जैसा, ख़ानदान के जैसा लेके चल रहा है, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम दलित ईसाई ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है, शहर को तरक्की की बात करता है। तो वापस से इंशाल्लाह औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे ज़िले की आवाम जो है तो वापस इम्तियाज़ जलील साहब को चुनने जा रही है। इसीलिए आज विरोधियों के पास उम्मीदवार भी नहीं है, तो उनसे यही कहेंगे मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छे बीते 5 साल क्या मतलब है?
देखिए, ये लोगों का कहना है, हर कैंडिडेट ये दावा करता है कि मैंने 5 साल के लिए अच्छा काम किया है करके, लेकिन जब आवाम कहती है कि खासदार इम्तियाज़ जलील के 5 साल अच्छे रहे हैं करके, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल नहीं, वो सिर्फ 3 ही साल रहे हैं करके, क्योंकि 2 साल जो है वो कोरोना के अंदर चले गए थे। तो 3 साल के अंदर जितना भी मौका मिला काम करने का, वो पूरी ईमानदारी के साथ हमने किए हैं। जिस भरोसे के साथ लोगों ने चुन कर दिया था, उस भरोसे के ऊपर मैं दावा तो नहीं कहता हूँ कि 100% उतरे है करके, लेकिन जितना हो सकता था उतना ईमानदारी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ हमने वो काम करने की कोशिश की। सर, आपका नाम औरंगाबाद से डिक्लेयर हो गया, मुंबई से कौन आएंगे? अभी इंतज़ार करिएगा उसमें, और अगर कोई नहीं मिले तो एक आध यूट्यूब के पत्रकार को लेके चले जाएंगे वहाँ पे। क्या बात है, सेना या बीजेपी आपके उसको कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रही? मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं अमित शाह साहब का वो भाषण रोज़ सुनता हूँ कि एमआईएम को उखाड़ के फेंक देंगे और दिल्ली भिजाएंगे करके। इतना बड़ी पार्टी, इतना बड़ा नेता, उनको एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है मेरे सामने, तो सोचिएगा आप कितनी घबराहट। असल में वो जब आए थे तो उन्होंने अलग इरादा लेके आए थे कि हमारे पास तो 300 से ज़्यादा एमपीज़ है, हम कहीं पर भी जाएंगे और अपनी सीट लेके आ जाएंगे करके। यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके कान में फूके कि साहब न कोई यहाँ के चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है करके। तो वो चले गए। इतने दिन हो गए है, क्यों उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है शिवसेना भाजपा की तरफ से, अब आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।